अच्छा, आपने जो बात की अभी कि जो आर्मी मैंडेट है गिलानी फैमिली के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन अगर आप जिस तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट की चीज़ों को जब प्राइम मिनिस्टर थे आपके वाले साहब तो देख रहे थे, और अब आपके पास एक दफ़ा फिर मौका है तो पूरे ज़िला आपकी तरफ देख रहा है किसी भी और सियासी जमात की बजाय, तो जो मेक और ब्रेक आपकी फैमिली के लिए चैलेंज है कि आप आगे और बड़ी सियासी ताकत बन सकते हैं, या फिर आप अगर तो से कम परफॉर्म किया तो कहीं, तो ये चैलेंज और ये प्रेशर आप ले रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी फैमिली ये ले रही है चैलेंज और प्रेशर नहीं? बिल्कुल, ये हमारे ऊपर प्रेशर ज़रूर है और इसको एक जिम्मेवारी हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर आयद होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो कि लोगों को नज़र भी आए। लेकिन ज़ाहिर है हर चैलेंज जो होता है उसको हमें कबूल करना है और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम इन टच रहें। अगर हम इन टच नहीं रहेंगे तो फिर इससे ये होगा एक गैप क्रिएट हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं। हर बंदा 100% एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम उनके साथ राब्ता रखेंगे, उनके साथ एक हमारा कनेक्शन होगा और मिलते रहेंगे उनके साथ, तो ज़ाहिर है काफ़ी हद तक हम इस चैलेंज को अपना मीट कर पाएंगे। अच्छा नंदर, जिस हल्के में आप लड़ने जा रहे हैं, पहला इलेक्शन अपनी ज़िंदगी का, आप के वालिद का भी ये पुराना हल्का है, यहीं से वो चीज़ के स्पीकर कमीशन बने, फिर प्राइम मिनिस्टर भी इसी हल्के से चीज़ के बने। क्या उनके विचार है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, तो क्या मतलब आप नए आए हैं पहली दफ़ा, तो कैसे रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके साथ बहुत फ्रैंक कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, और मैं जब आपका शो देखता भी हूँ तो आप जिस तरह जिस कैजुअल तरीके से, फ्रैंक तरीके से आप बात करते हैं, उस लोगों को वो अच्छा लगता है सुनना। तो मैं भी आज कोशिश करूँगा कि आपके साथ फ्रैंक बात करूँ। ये हल्का वो हल्का है जहाँ से मेरे दादा अलमदार हुसैन गिलानी साहब भी इलेक्ट हुए। इसी हल्के से हामिद रज़ा गिलानी साहब भी इलेक्ट हुए। इस हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दी। इसी हल्के से गिलानी साहब वज़ीर आज़म भी बने। तो ये एक जिसको कहते हैं कि हमारा ये आबाई हल्का है। तो अगर कोई मुल्तान में, अब वैसे तो कई हल्कों में गिलानी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अगर किसी हल्के को कहा जाए कि कौन सा हल्का ऐसा है जो गिलानी साहब का आबाई हल्का है, तो वो यही हल्का 148 है। और इसमें हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। कई लोगों के साथ तो 4 नस्लों का हमारा ताल्लुक है, 3 भी नहीं, 4th जनरेशन में ये हमारा ताल्लुक उनके साथ बन रहा है। तो हल्के में रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं इलेक्शन जो रीसेंट इलेक्शन हुआ है, और मैं उसमें बड़ी फ्रैंक आपसे बात करूंगा कि इस हल्के को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें 50% 50 to 60% ये हल्का अभी भी देहाती हल्का है, रूरल है, और 40 to 45% ये हल्का अब शहरी हल्का आ गया है, जिसमें नीलकोट, कादिरपुर रामा, मुजफ्फराबाद, जखड़पुर, कैंट, ये सारा जो बेल्ट है ये सिटी में कंसिडर होता है। यहाँ पे हमें इस कैंपेन में कुछ चैलेंजेस का सामना हुआ, लेकिन कुछ हमारी टीम की भी इसमें उनसे मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि कोताही हुई है, उनसे एक मिस्टेक हुई, वो ये कि वो ये समझते रहे कि शायद गिलानी साहब का इस सीट पे मुकाबला ही नहीं है, और उनकी लीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कोई मुकाबला ही नहीं है। और हम तो रिलैक्स नहीं होते, लेकिन हमारे वर्कर नहीं, हमारी रिलैक्स हो गई, और उन्होंने कहा कि गिलानी साहब का यहाँ मुकाबला ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है उनका वोट मांगने की, उनको तो आवाम वोट दे ही रही है। एक तो ये मिस्टेक हुई। दूसरे नंबर पे हमारी टीम को ये लगा कि शायद हमारा मुकाबला इस हल्के में नून लीग के साथ है। मैं उनको कहता रहा कि नून लीग इस हल्के में तीसरे नंबर पे ही रहेगी, हमारा मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार के साथ ही होगा। लेकिन क्योंकि मैं इस हल्के में एक दिन भी नहीं आया और सिर्फ टेलीफोन पे ही दोस्तों के साथ रब्ते हुए, मेरी ड्यूटी अली मूसा गिलानी साहब और अब्दुल कादिर गिलानी साहब के हल्के में थी, तो एक तो हमारी टीम से ये मिस्टेक हुई। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका है, हम इस तजर्बे से गुजर चुके हैं और काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कोई जलसे का शौक़ नहीं है मुझे, और अब हमने डोर टू डोर कैंपेन करनी है। कोशिश ये होगी
कि हर दरवाजे पे जहाँ पर हम नहीं पहुँच सके या जहाँ पर गिलानी साहब नहीं जा सके वहाँ हम जाएंगे, अपना बयानिया उनको देंगे और बताएंगे कि मुल्तान में अगर पहले भी किसी ने तरक्याती काम करवाए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और गिलानी ख़ानदान ने कराए हैं। अगर वो मुझे इस हल्के की आवाम मौका देती तो मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ उनकी आवाज़ कौमी असम्बली में बनूंगा बल्कि उनकी आवाज़ ताकत के जो जितने भी ऐवान हैं जहाँ पे डिसीजंस मेकिंग होती है, फैसला साजी जहाँ होती है, वहाँ पर इस हल्के का मुकदमा लड़ूंगा, यहाँ के नौजवानों का मुकदमा लड़ूंगा। अब यहाँ के नौजवान जो हैं मैं ये फ्रैंकली आपको बताऊं कि हमारे पुराने सियासतदान जो हैं वो उनका सियासत का एक अपना माइंडसेट है, वो देहाती पॉलिटिक्स करते हैं, धड़े बंदे की देहातों में पॉलिटिक्स है। वहाँ एक ग्रुप हमारे साथ है, एक मुखालिफ के साथ, और शहरी पॉलिटिक्स में वो इतना नहीं उनकी तवज्जो रहती। बल्कि हमारे जो पुराने सियासतदान हैं, मुझे ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं है, वो नौजवानों से डरते हैं। उनको डर लगता है जब वो शहरों में घुसते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, उनको लगता है कि शायद सारे नौजवान जो है ना वो इमरान खान के साथ हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मैं आपको 3 इलेक्शंस के रिजल्ट आपके सामने रख के आपको प्रूव कर सकता हूँ कि मुल्तान में नौजवान, सारे नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। वो ना अगर आप उनको कोई बयानिया देते हैं, अगर आप उनको उनके मसाइल के बारे में बात करते हैं तो क्यों नहीं आपका साथ देंगे। सिर्फ मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि एक जनरेशन गैप है, और जो हमारी जनरेशन, जो नौजवानों की जनरेशन है, उनके जो मसाइल हैं वो हमारे बुजुर्ग नहीं समझ सकते। उनके मसाइल कंप्लीटली डिफरेंट तरह के हैं। वो आईटी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। उनके मसाइल वो नहीं है जो पुराने ज़माने में गली नाली सोलन के मसाइल थे, वो अब नौजवानों के मसाइल नहीं रहे। और मैंने अली मूसा के इलेक्शन कैंपेन में भी ये देखा है कि नौजवानों को अगर आप टाइम देते हैं, उनके मसाइल समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका ना सिर्फ साथ देंगे बल्कि आपके साथ उनकी उम्मीद है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन गुजरी है, उन्होंने सियासतदानों की, उन्होंने मुल्क में अगर कोई अच्छे काम किए हैं, मानने वाली बात है, अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन अगर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते तो आज मुल्क की ये सिचुएशन ना होती, ना हमारी इकॉनमी की ये सिचुएशन होती, ना ये तो मेरा ये आपके साथ बैठने का यही मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि नौजवानों के साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला कि वो हमारे साथ हम वो एज फेलोज हैं हम, और जो उनके मसाइल हैं वो मैं समझ सकूंगा ज़्यादा बेहतर, या मेरे बनिस्बत कोई ऐसा उम्मीदवार जिसकी मेरे से कोई दुगनी उम्र होगी। तो हमें उनका साथ, नौजवानों को साथ देने की जरूरत है। तो आप इस चीज़ का आपको इतराक हो गया है कि जो चेयरमैन या यूसी चेयरमैन या कौंसलर वाली सियासत थी, जिसको आप धड़ाबंदी सियासत कहते हैं, उसका खात्मा हो चुका है। अब बराह रास्त डोर टू डोर और नौजवानों को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही है। ये जो काउंसलर साहिबान जो हैं, जो शहरी हल्के में बैठे हैं, इनके तो अब ज़रूर ये बहुत काबिल एहतराम है, इनकी एक इम्पॉर्टेंस है जिसको हमें अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एहसास है कि जो बल्दियाती पॉलिटिक्स से जो लोग पैदा होते हैं, उनकी एक ग्रास रूट पे वर्किंग होती है, उनके ग्रास रूट में कनेक्शंस होते हैं। देहातों में तो अभी भी वो मौजूद हैं, लेकिन शहरों में फॉर एग्जांपल कैंट, अब कैंट का जो हल्का है वहाँ पे वार्ड्स होते हैं, और उन वार्ड में काउंसलर होते हैं वार्डों के। अब वो 10 काउंसलर हैं, वोट 20,000 है। अब आप मुझे खुद बताएं कि 10 काउंसलर 20-25 हज़ार वोटर को कायल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। वो हर वोटर के वहाँ पे अपना एक जहन है। तो जहाँ तक उनकी इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शहरों में ये बदल गया है। नहीं, आप ये समझते ट्रेंड की तरह देहातों में भी ये ट्रेंड आ गया है कि अब वहाँ पर भी जो नौजवान हैं, मतलब बहुत सारे लोग हमने देखे जो मुस्लिम लीग के साथ चल रहे थे, लेकिन उनके बच्चों ने वोट इमरान खान को दिया। ऐसे ही लोग ऐसे थे जो गिलानी साहब के साथ चल रहे थे, लेकिन ऐसे ही वोट पीटीआई को दिया। बिल्कुल ऐसे। उनको टारगेट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? अच्छा, उसके लिए हमारे पास यही प्लान है कि हम उनको एक तो अपना बयानिया देंगे और उनको पॉजिटिव
उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव तरीके से हमें उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पीटीआई के पास ज़रूर एक नौजवानों की एक फ़ोर्स है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने नफ़रत, तकसीम और एक डिवीज़न की पॉलिटिक्स को ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। लोगों के, नौजवानों के अंदर नफ़रत ज़्यादा उन्होंने भरी है, बजाय इसके कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ उनको दें। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो नफ़रत की पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी सियासत तकसीम की सियासत नहीं है, हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, तरक्याती कामों की सियासत है, रोशन मुस्तकबिल की सियासत है। तो और हमारे लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी एक नौजवान है, और इस मुल्क के नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एक अपनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो हमारे मसाइल वो ही हल करेंगे, क्योंकि वो उनको हमारे मसाइल का पता है, हमारी एज फेलोज़ हैं वो। तो मेरा ये इंशाल्लाह ताला ये अज़म है कि हम नौजवानों को उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जिसको हमें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बेशुमार खाली प्लॉट मुल्तान में पड़े हुए हैं, शामलाट के ग्राउंड पड़े हुए हैं, जिस पे सिर्फ वो अब एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है गंदगी का। मेरा ये एक मिशन होगा और तरजीह है कि जितने भी शामलाट के प्लॉट हैं उनको हम कन्वर्ट करें इनटू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, और ये भी कोई बड़े बड़े ग्राउंड ना बने, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पाती, ठीक बात, छोटे ग्राउंड हों, जैसे फुटबॉल के 5 असाइड 7 असाइड टर्फ्स हों, हॉकी की जो कि टर्फ्स हों। हॉकी की गेम जो है, अब पाकिस्तान एक ज़माने में हॉकी में बहुत आगे होता था, अब नौजवानों को हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। उसी तरह डे नाइट क्रिकेट, डे नाइट फुटबॉल, डे नाइट हॉकी और दीगर स्पोर्ट्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर शामलाट के प्लॉट में जो कि फारिग पड़ा हुआ है, हुकूमत की ज़मीन है, उसको हम कन्वर्ट करें इनटू स्पोर्ट्स ग्राउंड्स। जो हुकूमत की लैंड पड़ी हुई है उसको हम कोई आईटी पार्क्स उसमें लेके आएँ, सॉफ्टवेयर हाउसेस बनवाएं, ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंगेज कर सकें।